हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। हमको दिया हुआ एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाया गया जो कि क्या है 0.25 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, तो अगर वो थिकनेस आ गया उसको, तो मान के चलिए जो हेमिस्फेरिकल बॉल कैसा हो गया, वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। 0.25 सेंटीमीटर थिक है, तो बॉल कैसा बन जाएगा, ऐसा। और ये जो है थिकनेस, ये कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर थिक। 0.25 सेंटीमीटर थिक, चारों तरफ से वो क्या है 0.25 सेंटीमीटर थिक है। तो क्वेश्चन में वापस से चलते हैं। देखिए, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब क्या बोल रहे हैं, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या होता है, इनर वाले सर्कल तक, ये यहां से यहां तक कितना दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस ऑफ द बाउल। हमको क्या पूछा है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो दो कर्व सरफेस एरिया आ गया, एक अंदर की तरफ आ गया और एक बाहर की तरफ आ गया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल बोला है, तो आप क्या करोगे, आउटर रेडियस लोगे। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल जब मांगेगा तो मैं क्या लूंगा, इनर रेडियस। ठीक है, तो अभी मेरा आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट हमारा शेप क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हमको आउटर रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.25, तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस हमारा निकल गया। फिर हमको पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकालो। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा बस, बट रेडियस चेंज हो गया। आउटर रेडियस आपको लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आउटर मेंशन करना है तो आरओ लिख दीजिए, 2 पाई आरओ स्क्वायर। ठीक है, अब कितना हो गया देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 525 7 से कटेगा क्या, तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो कितना डालेंगे 7 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा 35, 7 5 जा 35, कट रहा है। ठीक है, 7 5 जा 35 कट रहा है, तो अगर 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75, बट डेसिमल प्लेसेस कितना था, 2 था, 5.25 था, तो आपको पीछे से काउंट करना पड़ेगा 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। ओके, अब देखिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 5.25 के साथ 0.75 मल्टीप्लाई करना है, और यहां कितना हो गया 44 इंटू 5.25, तो 5.25 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना है हमको 0.75। ओके, तो 5 5 जा 25, 5 2 5 2 जा 10 12 2 1 5 5 जा 25 26। ओके, देन 7 5 जा 35 5 3 7 2 जा 14 3 17 7 1 7 5 जा 35 36। ठीक है, तो कितना आ गया 5 7 7 6 13 3 1 6 7 8 9 3 9 3 7 5। अब हमको डेसिमल प्लेसेस डालने पड़ेंगे, तो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, टोटल कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया 3.9375। 3.9375। अब इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है 44, तो 3.9375 में क्या मल्टीप्लाई करना है 44, 4 5 जा 20 0 2, 4 7 जा 28 29 30 0 3, 4 3 जा 12 12 3 15 5 1, 4 9 जा 36 7 3, 4 3 जा 12 12 3 15, तो इसमें भी वही आ जाएगा 0 0 5 7 5 1, तो कितना आ गया 0 0 5 7 5 12 2 1 7 5 12 13 3 1 5 6 7 1। ठीक है, अब डेसिमल प्लेसेस कितना था, 4 डेसिमल प्लेसेस था, तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया मेरा 173.25 हो गया मेरा। सारा यूनिट्स किसमें था, सेंटीमीटर में था, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर
आ गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स चैप्टर में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्या है, पूरी कैलकुलेशन आप कीजिए, क्योंकि आपकी अरिथमेटिक स्ट्रांग होगी, एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स आपके नहीं होंगे। और ये जो सिली मिस्टेक्स के अगर मार्क्स आप बचा देते हो तो 15-20 मार्क्स आपके यूं ही बच जाते हैं। तो आप सपोज 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15-20 मार्क्स अगर आप सिली मिस्टेक्स में गवा रहे हो तो इससे अच्छा है कि 5 मार्क का क्वेश्चन हम छोड़ के आए बट सारे कुछ भी सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक है ना? नहीं तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जो हम लोग को इजी मार्क्स है, जो हम लोग को पता है, और जस्ट हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की वजह से गलती कर रहे हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो आप क्या करो, जो एटलीस्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम्स चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, ये टोटल सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तो आपकी अरिथमेटिक थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।